आज हम में से बहुतों को रात को नींद अच्छी नहीं आती है। हम 5, 6, 7 घंटे सो लेते हैं, लेकिन नींद में भी सोच बहुत चल रही होती है। स्वप्न अलग अलग तरीके के आ रहे होते हैं। नींद बीच बीच में टूट जाती है। आधी रात को उठ के बैठ जाते हैं। मन सोचना नहीं बंद करता है। इसका कारण रात को सोने से पहले भरी गई बातें। बहुत सारे घरों में रात को टीवी चल रहा होता है सोने तक, और टीवी नहीं तो फोन हमारे हाथ में ही है। सीरियल ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रात को सोने से पहले भर लेते हैं। कोई क्राइम बेस्ड शो देख रहा है तो डर भर लेते हैं रात को। अगर आखिरी घंटे में टीवी बंद कर दिया और फिर रात को सोने से 15-20 मिनट पहले फिर कुछ बहुत अच्छी ज्ञान की बातें अंदर डाली, नींद की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। कम घंटे में फ्रेश फील करेंगे जब सुबह उठेंगे। जो कर्म हम करेंगे वो हमारा भाग्य बनाता है। वो हमारे लिए गलत सोचते हैं, उसमें उनका नुकसान होता है। उनकी गलत सोच हमारा नुकसान नहीं कर सकते हैं। इवन अगर वो हमारे जीवन में विघ्न डालते जाएं और बार बार डालते जाएं, एक चीज हमेशा याद रखनी है, समय मिलावट का चल रहा है। सत्य झूठ लोगों को फर्क पता नहीं चलता है, लेकिन एक सिद्धांत है कि सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। ये तो पक्की बात है, ये पक्की बात है। Who is creating my feelings? Me. कभी भी किसी के लिए भी नहीं कहना उन्होंने मुझे हर्ट किया। उन्होंने जो किया वो यहां किया, उसके बाद मैंने कैसा सोचा, मैंने कैसा फील किया, वो उसने मेरा हर्ट क्रिएट किया। लोग हमारे साथ कैसी भी बात कर लें, हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो हमारे साथ अच्छी बात करे। वो कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है? यहाँ। कुछ ऐसा गलती से भी नहीं सोचना जो चाहते नहीं कि रियलिटी में हो जाए। सोच के सोचना। बचपन से सीखा था सोच के बोलना। परमात्मा ने कहा सोच के सोचना कि क्या ये चीज सोचने लायक है, क्योंकि कर्म बोल में नहीं, कर्म सोच में बनता है। और जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। डेस्टिनी यहाँ क्रिएट होती है। मेरा कर्म मेरा भाग्य, और मेरी सोच मेरा कर्म है, तो मेरी सोच से मेरा भाग्य बनता है। ध्यान से सोचना है। संकल्प से सृष्टि बनती है, ये इक्वेशन लेके जानी है। मालूम थी इक्वेशन, अब इक्वेशन तो पहले से मालूम थी, अब उस इक्वेशन को यूज करना है। हैप्पीनेस मीन्स हियर my state of mind, stable, not fluctuating, not disturbed, not creating any waste thoughts of the past. कभी कभी बिना कोई कारण के उदासी आ रही है, बिना कोई कारण के दुख हो रहा है, बिना कोई कारण के चिंता हो रही है। उस टाइम चेक करना होता है याद किसको कर रहे थे, बात किसके बारे में कर रहे थे। जो यहाँ होगा मतलब उसके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ गया। इसलिए बचपन से हमें सिखाया गया था सारा दिन किसको याद करो, किसको याद करो, उसको याद करो। क्यों उसको याद करो? क्योंकि अगर उसको याद करते रहोगे तो यहाँ कनेक्शन किसके साथ जुड़ा रहेगा? उसके साथ जुड़ा रहेगा। परेशान मन को याद करेंगे तो परेशान होंगे, नाराज मन को याद करेंगे तो नाराज होंगे, शांति के सागर को याद करेंगे, सर्वशक्तिवान को याद करेंगे तो वैसे बन जाएंगे। कुछ ऐसा गलती से भी नहीं सोचना जो चाहते नहीं कि रियलिटी में हो जाए। सोच के सोचना। बचपन से सीखा था सोच के बोलना। परमात्मा ने कहा सोच के सोचना कि क्या ये चीज सोचने लायक है, क्योंकि कर्म बोल में नहीं, कर्म सोच में बनता है। और जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। डेस्टिनी यहाँ क्रिएट होती है। मेरा कर्म मेरा भाग्य, और मेरी सोच मेरा कर्म है, तो मेरी सोच से मेरा भाग्य बनता है। ध्यान से सोचना है। संकल्प से सृष्टि बनती है, ये इक्वेशन लेके जानी है। मालूम थी इक्वेशन, अब इक्वेशन तो पहले से मालूम थी, अब उस इक्वेशन को
यूज करना है। अटैचमेंट प्यार नहीं होता, अटैचमेंट अटैचमेंट होती है, प्यार प्यार होता है। दो अलग शब्द हैं। मोह अलग है, प्यार अलग है। मोह है आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, मोह है कि आपको मेरी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए, मोह है कि अगर आप मेरे अनुसार नहीं होते तो अपसेट होना तो नॉर्मल है। और प्यार है आप जो हैं जैसे हैं मैं आपको स्वीकार करती हूं। प्यार है कि आप मेरा कहना मानो न मानो, मेरे प्यार और सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। तो घर में प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए। इसको नॉर्मल कहेंगे, प्यार को नॉर्मल कहेंगे, अटैचमेंट को नहीं। अटैचमेंट बहुत सफोकेटिंग है। मेरे जीवन में न खुशी की कमी है, न सेहत की कमी है, न समय की कमी है, न धन की कमी है। मेरे पास सब कुछ, मेरे पास सब कुछ भरपूर है। जिस चीज को कमी बोलेंगे वो कमी में मैनिफेस्ट होगा। हर रोज अपने आप को एक ब्लेसिंग देनी, मेरा हर कर्म सही है। बोलिए एक बार, मेरा हर कर्म सही है। मेरा इंटेंशन। जब आत्मा अचानक जाती है और उसकी कुछ चीजें पेंडिंग रह जाती हैं, तब उस आत्मा को तकलीफ होती है। तब वो आत्मा वो दुख दर्द अपने साथ लेकर जाती है। किस किस को ऐसा कभी कोई मिला है जिसको परफेक्ट सिचुएशन में कुछ कुछ मिल जाता है? तब आपने पॉज करके कभी ये नहीं सोचा कि सिचुएशन परफेक्ट है तो मन की स्थिति भी तो परफेक्ट ही होनी चाहिए। अगर परफेक्ट सिचुएशन में कोई इम्परफेक्शन ढूंढ सकता है तो फिर इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी तो हम परफेक्ट रह सकते हैं या नहीं रह सकते? सिचुएशन, परिस्थिति, किसी और की स्थिति, ये एक रिश्ता हो सकता है, ये एक काम हो सकता है, ये बाहर सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी है, ये परिस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। कनेक्टेड और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ जो होगा वो सिचुएशन, और यहाँ जो होगा वो किसकी चॉइस? मेरी चॉइस। डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन? नो। इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन, डिपेंडेंट ओनली ऑन मी। कोई ऐसी 3 अफर्मेशंस, एक कुछ ऐसा जो सब Couple affirmations. couple affirmations to build ourselves stronger as a team. तो पहले पर्सनल होगी, फिर है। रिलेशनशिप में वो जाएगी। ठीक है। आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई रेडिएट लव। ये 3 मेरे अपने हो गए सेल्फ के लिए। ठीक है। फिर चौथाई, आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी। दिस इज माई अफर्मेशन। आवर रिलेशनशिप स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। Wow. Past is past, it's over. Wow. And from today, my every karma is at the highest vibration. रोज करेंगे। Wow. And I am a giver in this relationship. कोई आपसे पूछता है क्या हाल चाल है, तो हम जीवन की सारी प्रॉब्लम सुनाने लग जाते हैं उनको। They only asked you how are you, आपका क्या हाल चाल है। आपने देखा 2 शब्द कनेक्टेड है, हाल और चाल। मतलब जैसा मेरा हाल होगा वैसे ही मेरी चाल होगी। मतलब मेरे मन की स्थिति का डायरेक्ट असर किसके ऊपर होता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जैसा मेरा हाल होगा वैसे ही मेरा चेहरा होगा। रोज सुबह अपने चेहरे को देखिए शीशे में, लेकिन चेहरे को देखकर ये नहीं देखिए पिंपल आया कि नहीं, बाल वाइट हुआ कि नहीं, ट्रांजिएंट। लेकिन चेहरे को देखकर ये चेक कीजिए शांति है या चिंता है, अहंकार है या ह्यूमिलिटी है, ईगो है या प्योरिटी है। क्या दिखाई दे रहा है मेरे चेहरे पे आज? और अगर आप सुबह सुबह उठकर अपना चेहरा शीशे में देख लें तो आपको दिखाई देगा कि आपकी रात को आपकी मन की स्थिति कैसी थी कल।
क्योंकि जो सारी रात यहाँ चलेगा ना वो सुबह चेहरे पे दिखाई दे देगा। सो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। उस फेस को अलग अलग चीजें लगा लगा के ढको मत। ये सारे मेकअप उतारो और अपने चेहरे को देखो और फिर उसको अंदर से चेंज करो। यहां चेंज करना है, ब्यूटी यहां है, परफेक्शन यहां है। तो हमारी हर सोच हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर रही है, हमारी हर सोच हमारा चेहरा बना रही है, हमारी हर सोच हमारे शरीर की सेहत बना रही है, हमारी हर सोच हमारा रिश्ता बना रही है, हमारी हर सोच मेरे घर का वातावरण बना रही है, मेरी हर सोच लोगों पर प्रभाव डाल रही है, प्लांट्स पर प्रभाव डाल रही है, मेरी हर सोच सृष्टि बना रही है। और हम ऐसे ही इतना कुछ सोचते जाते हैं। सो हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स? Who is the creator of my thoughts? बोलो I। जब मैं बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए मैं, बाकी बहुत जगह मैं बोलते हैं हम। Who is the creator of my thought? मैं। क्या हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम किसी के गलत व्यवहार के लिए सामने से अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, क्या हम अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां हम अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर सकते हैं? आपको पता है राजयोग हमें क्या सिखाता है? जो लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है, जब हमारे फैमिली मेंबर में से कोई अपनी जर्नी पर आगे जाता है। किसी को मिस करना इज फाइन, लेकिन उस सिचुएशन में भी हाई वाइब्रेशनल थॉट्स क्रिएट करना, ये हमारी पावर है। आप में से किस किस ने एक्सपीरियंस किया कि कोई बात आई थी, उस टाइम लगा और थोड़े दिन के बाद हम बोलते हैं जो हुआ ना वो अच्छा हुआ? हाथ उठाओ किस किस ने ऐसा एक्सपीरियंस। देखो, जस्ट सी ऑलमोस्ट एवरीबडी। लेकिन उस दिन जब वो बात आती है, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इधर क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, 6 महीने के बाद बोलते हैं अच्छा हुआ जो हुआ, इसमें ये बेनिफिट निकला। तो हम क्या करते हैं, जो लाइन 6 महीने बाद बोलनी है उसको हम किस दिन बोल देते हैं? उसी टाइम जब बात आती है। और जैसे ही उसी टाइम बात आती है और उस टाइम वो बोल दिया, बाकी सारी वेस्ट थॉट्स को फुल स्टॉप हो गया। तो जैसे ही कोई बात आती है तो हम कहते हैं इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, देयर इज बेनिफिट इन दिस सिचुएशन फॉर मी। हमारे मन की स्थिति कहां चली जाती है और बात कहां चली जाती है? नीचे। तो कौन ऊपर हो गया, कौन नीचे हो गया? हम ऊपर हो गए, बात नीचे हो गई। जैसे ही हम बात से ऊपर हो जाएंगे, हम बात पर जीत पा लेंगे। हम वाइब्रेशन ही उसको ये रेडिएट करेंगे, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें मेरे लिए कल्याण है। सबसे पहला कल्याण कहां हो जाता है? ऑल नेगेटिव थिंकिंग स्टॉप्ड, ऑल वेस्ट थॉट स्टॉप्ड, ऑल वेस्ट कॉन्वर्सेशन स्टॉप्ड। नहीं तो जिससे बात पता है क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, हमें आइडिया नहीं है कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है इसके अंदर। और हमने उसको सिर्फ एक ब्लेसिंग दे दी उस सिचुएशन को, इसमें मेरे लिए कल्याण है, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और अब उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं बोल के बैठ गए, कुछ काम नहीं करना उस पर, लेकिन इस एनर्जी के साथ उस पर काम करना कि इसमें मेरे लिए बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट कहाँ होता है? यहाँ शांति। दूसरा बेनिफिट, बॉडी की हेल्थ ठीक रहेगी क्योंकि कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं जाएंगे उस सिचुएशन के कारण। और तीसरा, वाइब्रेशन जो उस सिचुएशन को जाएगी, तो इतनी पावरफुल एनर्जी अगर हम किसी भी सिचुएशन को देंगे तो सिचुएशन सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। सोल्यूशन 1 महीने बाद आ सकता है, 6 महीने बाद आ सकता है, 2 साल बाद आ सकता है, जैसे आप सबने हाथ उठाया कि आया। एक दिन हम एक रिट्रीट सेंटर में प्रोग्राम था, पीछे एक भाई बैठा था, बिल्कुल पीछे। वो अपनी वाइफ को लेकर आया था पर उसको इंटरेस्ट नहीं था आने में बिल्कुल भी। और थोड़ी देर के बाद जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो सबको प्रसाद आगे आके बुला के देना था, वो आगे भी नहीं आया।
तो हम पीछे गए उसको प्रसाद देने, तो देखते ही कहता है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। फिर उसने कहा, तुरंत खुद कहा, कहता है लेकिन पिछले इस 1 घंटे में जब से मैं इस हॉल में बैठा हूँ, मेरी घड़ी दिखा, आजकल ना घड़ी पर बहुत कुछ आता है हमारे शरीर के बारे में, तो कहता है मेरी घड़ी दिखाती है कि मेरा पल्स रेट और मेरा बीपी काफ़ी सेटल्ड है पिछले 1 घंटे में जब से मैं यहाँ बैठा हूँ। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इवन तब अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन में आके बैठते हैं, सिर्फ यहाँ सुकून नहीं मिलता, शरीर के पैरामीटर्स ठीक होने लगते हैं। कौन सी शक्ति है हमारे पास? अच्छा, मतलब सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कौन ये सोचता है कि सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? नो, सोल के संस्कार हैं। वो आत्मा नारी के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। यू कैन फाइंड अ वुमन हु हैज जीरो टॉलरेंस पावर, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन हैव अ मैन हु हैज ट्रमेंडस टॉलरेंस पावर। ये कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये हर एक आत्मा के संस्कार होते हैं, जेंडर के संस्कार नहीं होते हैं ये। जिसका जैसा संस्कार, तो कोई आत्मा में सहन शक्ति ज़्यादा है, कोई आत्मा में सहन शक्ति कम है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ द बॉडी। ये अलग बात है कि सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या सिखाया? चुप रहो। तो चुप रहना इज नॉट सहन शक्ति। मुख से चुप रहे और अंदर से बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए, दिस इज नॉट कॉल्ड सहन शक्ति। तो सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या कहा? चुप रहो, तो हम चुप रहे। कहाँ से चुप रहे? यहां से चुप रहे। अंदर रोते गए, अंदर रोते गए, अंदर अपने आप को विक्टिम फील करते रहते हैं, बेचारी मैं, मुझे ही कितना सहन करना पड़ता है। दिस इज नॉट सहन शक्ति। सहन शक्ति मीन्स जिसके अंदर फिर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं चलती है, दैट इज सहन शक्ति। उसने सहन कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। फुल स्टॉप यहाँ, फुल स्टॉप यहाँ नहीं, फुल स्टॉप यहाँ नहीं। तो ये कोई भी गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि हमारी सहन शक्ति जरा बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। उस दिन मुझे किसी ने बहुत प्यारी एक बात बताई। कहते हैं हमारे घर में जब पहले आटा गूंदा हुआ होता था मम्मी ने, तो उसके ऊपर एक कपड़ा डालते थे और किसी को दिखना नहीं चाहिए था कितना परात में आटा पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई अगर आटे को देख लेता और फिर बोलता अच्छा अच्छा कम है, कम है थॉट क्रिएट किया, तो घर में लैक की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि फिर सबने उस आटे की रोटी खानी है। इसलिए घर में आटा ढका हुआ होता है, मंदिर गुरुद्वारों में प्रसाद ढका हुआ होता है। नो बडी कैन सी कि वो कितना है, और कभी भी वो मंदिर गुरुद्वारों में प्रसाद खत्म ही होता ही नहीं है, कभी भी कितने भी लोग आ जाए होता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी से पूछेगा ना वहां पे इज देयर इनफ, तो सामने वाला बोलता है भरपूर है, भरपूर है। तो 10 लोग और आ रहे हैं, 20 लेकर आओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। हम बोलते हैं कम है, ध्यान से खाना, कम है, कम है, कम। एंड देन इट्स नो मोर अबाउट द फूड, इट इज़ अबाउट एन एनर्जी ऑफ लैक इन लाइफ। मेरे जीवन में कमी है क्योंकि हमने घर के खाने में कमी की एनर्जी डाली थी। ये हर एक सोच मन की स्थिति पर असर करता है। दूर दूर से, पूरी दुनिया से लोग मुंबई आए, कहें ये ऐसा शहर है जहां कोई गुस्सा नहीं करता। वैसे भी इस शहर के लिए कहा जाता है कि यहाँ जो चीज करो वो पूरे देश में फैशन बन जाता है, फिर उसके बाद बनता है ना फैशन। तो फिर पावर है ना आपके पास,
आप एक न्यू लाइफस्टाइल फैशन क्रिएट कर रहे हैं कि बातें आएंगी, लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हम पावरफुल स्टेबल होकर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हम फैशन नया क्रिएट कर रहे हैं। बस आप क्रिएट करो, बाकी देश तो कॉपी कर लेगा उसको। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल. Lifestyle is not about what we wear, what we eat, what we drink. Lifestyle means ये जो life है, ये life, आत्मा वो life है, उसका सोचने, बोलने और व्यवहार करने का स्टाइल कैसा है? What is your life का स्टाइल? तो हमारा लाइफ स्टाइल पीसफुल और हैप्पी है, तब तो हम हैप्पीनेस का डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे ना। बाकी गवर्नमेंट हमें हैप्पी नहीं क्रिएट कर सकती है। नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस। कौन करेगा हमारे लिए वो? हम।